हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन रेलवे सिग्नलिंग के एसएनटी डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे गए 110 क्वेश्चंस विथ आंसर्स लेकर आया हूं, जो कि आगे आने वाली सभी एलडीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज टू डिस्पैच अ मैसेज फ्रॉम a block station intimating to the block station immediately in rear on a double line that the block section is obstructed or is to be obstructed is called ब्लॉक बैक। डबल लाइन पर ब्लॉक स्टेशन से तुरंत पीछे के ब्लॉक स्टेशन को सूचित करने वाला संदेश भेजने के लिए कि ब्लॉक सेक्शन बाधित है या बाधित होना है, वह ब्लॉक बैक कहलाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, question number 2 is an arrangement secured by the setting of points or other approved means to protect the line so isolated from the danger of obstruction from other connected lines or lines is called isolation। लाइन को अन्य कनेक्टेड लाइन या लाइन से बाधा के खतरे से बचाने के लिए पॉइंट या अन्य स्वीकृत साधनों की सेटिंग द्वारा सुरक्षित एक व्यवस्था को आइसोलेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 इज विच मीन्स द मार्क एट विच द इंफ्रिंगमेंट ऑफ फिक्स्ड स्टैंडर्ड डायमेंशन occurs where two lines cross or join। फॉलिंग। अवरोधन का अर्थ उस चिन्ह से है जिस पर निश्चित मानक आयामों का उल्लंघन होता है। जहां दो रेखाएं पार करती हैं या जुड़ती हैं, वो अवरोधन कहलाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 इज which means instructions issued from time to time by the authorized officer in respect to particular cases or special circumstances। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। विशेष निर्देश का अर्थ है विशेष मामलों या विशेष परिस्थितियों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देश, उसे विशेष निर्देश कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 इज एमएसीएल सिग्नलिंग के मामले में एलएसएस को कम से कम कितना दूरी पर रखा जाएगा, जहां से सिंगल लाइन पर सबसे बाहरी पॉइंट और सभी पॉइंट कनेक्शन के बाहर रहेंगे। तो 120 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 इज बीएसएलबी को होम सिग्नल से कम कितना मीटर की दूरी पर रखा जाएगा और ट्रेलिंग पॉइंट के फॉलिंग मार्क की सुरक्षा करेगा। तो बीएसएलबी को होम सिग्नल से कम 180 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 इज एमएसीएल सिग्नलिंग में दूर के सिग्नल को एफएसएस से कितना दूरी पर रखा जाता है। इन एमएसीएल सिग्नलिंग डिस्टेंट सिग्नल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम एफएसएस। एफएसएस से डिस्टेंस सिग्नल को कितना दूरी पर रखा जाता है, तो 1000 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 इज शंट सिग्नल को जमीन के पास अपने आप अलग पोस्ट पर लगाया जा सकता है या लगाया जा सकता है एक स्टेशन के डैश सिग्नल के अलावा स्टॉप सिग्नल के नीचे रखा जा सकता है। शंट सिग्नल कैन बी प्लेस्ड ऑन अ सेपरेट पोस्ट बाय इटसेल्फ क्लोज टू द ग्राउंड और कैन बी प्लेस्ड below a stop signal other than the first and last stop signal। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 इज कुछ स्टेशनों पर जहां दोनों दिशाओं में निर्बाध शंटिंग ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, वह क्या हो सकता है। तो वह एक शंटिंग परमिटेड इंडिकेटर हो सकता है, एसपीआई। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 10 इज कॉलिंग ऑन सिग्नल। एक कॉलिंग ऑन सिग्नल एक सहायक सिग्नल है और इसका क्या नहीं होता है? तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है कॉलिंग ऑन सिग्नल का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज स्टैंडर्ड थर्ड संशोधित इंटरलॉकिंग में अनुमत अधिकतम गति। द मैक्सिमम स्पीड अलाउड इन स्टैंडर्ड थर्ड रिवाइज्ड इंटरलॉकिंग इज 140 kmph। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज फिक्स सिग्नल पर रूट संकेतकों के हैं जाने किए धौपलव कारपर सॉरी टाइप्स ऑफ रूट इंडिकेटर्स टू बी प्रोवाइडेड ऑन फिक्स सिग्नल इज। तो जंक्शन, मल्टी लैम्प टाइप और स्टेंसिल टाइप, ये तीनों टाइप के रूट इंडिकेटर होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज डैश मल्टी मल्टी लैम्प टाइप रूट इंडिकेटर कैन डिस्प्ले मैक्सिमम डैश नंबर ऑफ रूट्स। 99 नंबर ऑफ रूट्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज शंटिंग लिमिट बोर्ड demarcates the dash section। तो शंटिंग लिमिट बोर्ड demarcates the station section and block section। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज इन डबल डिस्टेंस सिग्नलिंग टेरिटरी डैश वार्निंग बोर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। गुड्स वार्निंग बोर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज जब ट्रैप खुला है तो एक ट्रैप संकेतक है क्या दर्शाता है? ए ट्रैप इंडिकेटर शोज डैश लाइट व्हेन ट्रैप इज ओपन। तो रेड लाइट शो करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑटो सिग्नल में ब्लॉक ओवरलैप की लंबाई कितनी होती है? इन ऑटो सिग्नलिंग द लेंथ ऑफ ब्लॉक ओवरलैप इज 180 मीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज MACL में इनर डिस्टेंट की न्यूनतम विजिबिलिटी कितनी होती है? मिनिमम विजिबिलिटी ऑफ इनर डिस्टेंट सिग्नल इन MACLS इज 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज द आइसोलेशन ऑफ गुड्स रिसेप्शन लाइन्स फ्रॉम डैश इज कंसिडर्ड डिजायरेबल साइडिंग्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में प्रदान साइडिंग स्लिप पर होने स्थिर ढाल अधिक से 1:100 हो जाएगी और है उतराई में। स्लीप साइडिंग shall be provided if the gradient is steeper than 1:100 in near vicinity of station and falling towards station। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज स्टेशन सेक्शन केवल डैश स्टेशन के लिए मौजूद है। स्टेशन सेक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर डैश स्टेशन। क्लास बी स्टेशन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज मिनिमम सिग्नलिंग इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर मल्टीपल एस्पेक्ट क्लास सी स्टेशन इज distant and home। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग इज made after conducting the level crossing census once in 3 years by a team of consisting of supervisors of engineering and traffic department shall do the census of TBU for 7 days generally and average per day is taken up। option B is right answer। next question number 24 is all running lines should be tracked
circuited in dash standard of interlocking. Standard third and standard fourth. Option D is right answer. Next question number 25 is the maximum speed permitted over facing points set for the straight road as per revised version of standards first of interlocking is as 50 kmph. Option D is right answer. Next question number 26 is LC gate is interlocked with advanced starter, then dash marker shall be provided below advanced starter. No marker. Option D is right answer. Next question number 27 is the main cables of an AC electrified section shall ordinarily be dash cable. PVC, insulated and armored cable. Next question number 28 is no part of a signal without route indicator shall normally be higher than dash above 5.2 meters. Option D is right answer. Next question number 29 is metallic sheath and arming of all underground cables to be earthing both ends. Option A is right answer. Next question number 30 is the main cables on AC electrified sections shall ordinarily be dash cable. PVC, insulated and armored cable. Option D is right answer. Next question number 31 is day footplate inspection should be done during broad daylight, preferably between 12 hours to 14 hours. Option C is right answer. Next question number 32 is as per Indian Railway Financial Code para 219 codal life of signaling cable is 30 years. Option B is right answer. Next question number 33 is competency certificate issued by zonal training school to signal technician for 3 years. Option C is right answer. Next question number 34 is in charge SSC or JE shall certify that all the signals in this section have been inspected both by day and night once in a quarterly. Option C is right answer. Next question number 35 is after rectification of the failure, other details are to be entered in the following register. Failure register. Option A is right answer. Next question number 36 is when a driver finds a gate stop signal is at on, then driver will proceed with train after waiting for a prescribed time. Option B is right answer. Next question number 37 is in case of mid section gate barrier is gate damaged, SM on duty shall issue the caution order to driver of an approaching train. Option D is right answer. Next question number 38 is in any relay interlocking installation relay contacts used shall be shown in contact analysis chart. Option A is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज एक पीएससी स्लीपर में है अभिप्राय किसका सीएसपी इन पीएससी स्लीपर पीएससी स्टैंड्स फॉर प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज किसके आधार पर सिग्नलिंग की योजना तैयार की जाती है सिग्नलिंग प्लान इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑन
engineering plan. Option C is right answer. Next, question number 41 is the speed of the motor trolley shall not be more than 8 kmph while moving over point and crossing. Option D is right answer. Next, safety certificate issued by AN or DN. Option D is right answer. Next, CRS stands for Commissioner of Railway Safety. 43 का A. Option A is right answer. Next, question number 44 is each JEE SSC shall maintain printing program and shall record in the register. Signal incidence book. Option D is right answer. Next, question number 45 is during non-interlocking work of any station movement of the trains is the responsibility of operating department. Option D is right answer. Next, question number 46 is periodical overhauling of UFSBI block instrument is not required. Option A is right answer. Next, question number 47 is LMLA सेलों की अधिकतम अनुमत DOD कितना होती है? मैक्सिमम परमिटेड DOD डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज of LMLA cell is 80%. Option D is right answer. Next, question number 48 is overhauling periodicity of a quid type track relay in years is 12. Option C is right answer. Next, question number 49 is the charger output voltage per cell in boost mode should be 2.40 volt. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 300 Ah बैटरी का अधिकतम बूस्ट चार्जिंग करंट कितना होता है? 30 एम्पियर. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 इज बैटरी चार्जर आउटपुट की RMS रिपल वोल्टेज है होती नहीं अधिक से. इन द RMS रिपल वोल्टेज ऑफ बैटरी चार्जर आउटपुट शैल नॉट बी मोर देन 5%. Option A is right answer. Next, question number 52 is what is the maximum length of track circuit with QT to QTA2 relay is 350 meters. Next, question number 53 is 300 Ah बैटरी पर अधिकतम अनुमत भार कितना होगा? द मैक्सिमम परमिटेड लोड ऑन 300 Ah बैटरी इज 30 एम्पियर्स. Option A is right answer. Next, question number 54 is N+2 configuration of DC-DC converters is chosen for relay internal circuit. Option B is right answer. Next, question number 55 is the AC input voltage range of IPS is 150 to 270 volt. Option C is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 इज 80 से पावर पैनल से पावर केबल में वोल्टेज ड्रॉप किससे कम होता है? द वोल्टेज ड्रॉप इन पावर केबल फ्रॉम 80 टू पावर पैनल शैल बी लेस देन 30 वोल्ट. नेक्स्ट, कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ QSPA1 रिले इज 208 ओम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 इज 10 किलो वोल्ट एम्पियर के साथ पावर केबल का आकार कितना होना है? 2 into 70 square mm एल्युमिनियम. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 इज लाइन रिले का वर्किंग वोल्टेज कितना होता है? 12 वोल्ट. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 इज 3 एस्पेक्ट सिग्नलिंग के लिए कितना नंबर नियंत्रण रिले की आवश्यकता होती है? फॉर 3 एस्पेक्ट सिग्नल डैश नंबर ऑफ कंट्रोल रिले आर रिक्वायर्ड. 2 नंबर ऑफ. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 इज front contact of dash relay is used for green aspect lamp circuit.
DR relay. Option B is right answer. Next question number 62 is ECR means lamp checking relay. Option C is right answer. Next question number 63 is permissive signal is provided for dash signal in advance. Stop signal. Next question number 64 is in double distant territory the outermost signal is called distant and the inner signal is called inner distant. Option A is right answer. Next question number 65 is एकीकृत एलईडी पक्ष कोडल लाइफ कितना होता है? कोडल लाइफ ऑफ इंटीग्रेटेड एलईडी एस्पेक्ट 8 साल. Option D is right answer. Next question number 66 is the current required to pick up LED ECR is 108 मिली एम्पियर. Option D is right answer. Next question number 67 is fuse to be used in LED signal unit installation is or are 630 मिली एम्पियर. Option A is right answer. Next स्वचालित ब्लॉक संचालन में के टाइप डैश सिग्नल उपलब्ध है. टाइप ऑफ सिग्नल्स प्रोवाइडेड इन ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग आर MACLS. Option B is right answer. Next question number 69 is पहलू सिग्नलिंग के साथ स्वचालित ब्लॉक कार्य में सावधानी पहलू प्राप्त करने के लिए सिग्नलिंग अनुभागों की संख्या स्पष्ट होना आवश्यक है. नंबर ऑफ सिग्नलिंग सेक्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी क्लियर टू गेट कॉशन एस्पेक्ट इन ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग विथ 4 एस्पेक्ट 1 plus overlap. Next question number 70 is displaying next strip aspect when any aspect fuse in a signal unit is called cascading circuit. Option B is right answer. Next question number 71 is red lamp protection provided to uh, protect blank signal, prevent blanking of signal, replacement of signal to on. Option D is right answer. Next question number 72 is a starter for clearing the starter signal dash is required. Points in the root and isolation points. Option B is right answer. Next question number 73 is ट्रेन के गुजरने के बाद ट्रैक सर्किट के अनुक्रमिक व्यवसाय और निकासी और मार्ग को जारी करने के लिए रिले का उपयोग किया जाता है. द रिले यूज टू प्रूव द सीक्वेंशियल ऑक्यूपेशन एंड clearance of track circuits release of the route after passage of train. UYR. Option A is right answer. Next question number 74 is TSR है कहलाता में रूप के. TSR is also used as SR and LSR. Option A and B are correct. Next question number 75 is copper slug is meant for AC immunization. Option B is right answer. Next question number 76 is multi lamp type route संकेतक signal with multi lamp type route indicator leads prior to main aspect is not necessary. Option A is right answer. Next question number 77 is relay interlocking में track locking डैश पर हासिल की जाती है. इन रिले इंटरलॉकिंग ट्रैक लॉकिंग इज अचीव्ड एट point initiation, point control, point operation level. All of the above are correct. Next question number 78 is नॉर्मल वर्किंग करंट और ऑब्स्ट्रक्शन करंट के बीच का अंतर कितना एम्पियर से कम नहीं होना चाहिए? 0.5 एम्पियर से कम नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 इज क्रैंक हैंडल EKT coil circuit dash contacts
of economizer push buttons used? CHLR back contact. Option B is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 इज पैनल पर सफेद रंग का ट्रैक सर्किट इंडिकेशन तब दिखाई देता है जब ऑन पैनल व्हाइट ट्रैक सर्किट इंडिकेशन अपीयर्स व्हेन when concerned track is pick up and signal route is initiated. Option A is right answer. Next क्वेश्चन नंबर 81 इज रूट सेटिंग में इंटरलॉकिंग पॉइंट्स टाइप करें. इन रूट सेटिंग टाइप इंटरलॉकिंग पॉइंट्स in route setting type interlocking points automatically operates to required position when signal is initiated. Option B is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 इज थ्री पोजीशन पॉइंट नॉब्स का इस्तेमाल किया जाता है. थ्री पोजीशन पॉइंट नॉब्स यूज्ड इन RRI. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इज यूसीआर लेने के बाद आफ्टर पिकिंग ऑफ यूसीआर ASR drops and dropping of ASR causes OVSR to drop. Next question number 84 is crank handles are used for manual operation of points when electrical operation failed, interlocked with signals. When signal is taken off, extraction of crank handle not possible. Approximately all of the above. Next question number 85 is CO है dash mass create control signal on. In the calling on signal control circuit, points in the route including isolation must be proved. Option A is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 इज एक सिग्नल एक रेलगाड़ी संचालन किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है. वन सिग्नल वन ट्रेन मूवमेंट इंश्योर्ड बाय TSR. Option D is right answer. Next question number 87 is S&T department equipment failure comes under accident. Class J. Option A is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इज पोटेंशियोमीटर की मदद से इन एंड रेफरेंस वैल्यू को किसके बीच कहीं भी सेट किया जा सकता है. इन ELD रेफरेंस वैल्यू कैन बी सेट एनीवेयर बिटवीन डैश विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर्स. 1 मेगा ओम टू 100 मेगा ओम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इज वीडियो संकेत है. वीडियो इंडिकेशन इज वाइटल आउटपुट. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 इज सभी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में क्या होता है. ऑल इंटरलॉकिंग इंटरलॉक ऑल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम्स हैव सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 इज इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इन बिल्ट है. इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग हैज इन बिल्ट इवेंट लॉगर. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 इज नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में कितने स्टैंड अप सेटअप का उपयोग किया जाना है. हॉट स्टैंड बाय को. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कैन बी ऑपरेटेड बाय वीडियो CCIP वीडियो एज वेल एज CCIP. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 इज 9 ओम कॉइल के साथ QT-A2 रिले का पिकअप वोल्टेज 1.4 वोल्ट होता है.
Option C is right answer. Next, question number 95 is the maximum permitted excitation of QB80 relay is up to dash of PU voltage, pickup voltage, 235%. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 इज ट्रैक रिले में बैक कांटेक्ट के लिए उद्देश्य क्रॉस प्रोटेक्शन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इज किसकी ब्लॉक बैक सुविधा है? ब्लॉक बैक इज फैसिलिटी ऑफ सिंगल लाइन एंड डबल लाइन बोथ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 इज which of the following is door lock mechanism used in double line PTJ book block? Electrical stick. Option B is right answer. Next question number 99 is PTJ में एक दोहरी लाइन की बेल रिले का करंट संचालन होता है। वर्किंग करंट ऑफ बेल रिलेज ऑफ डबल लाइन PTJ मेक 25 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 इज AR choke type B resistance equal to 3 ohm, Z equal to 120 ohm at 50 Hz में हमेशा डायरेक्शन क्या होता है? सीरीज होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 इज अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में टाइपिंग करने वाले कर्मचारियों की कितनी राशि प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है? व्हाट इज द इंसेंटिव अलाउंस ग्रांटेड फॉर डूइंग टाइपिंग वर्क इन हिंदी in addition to English by an employee? 160 rupees. Next question number 102 is what is the incentive allowance granted to the stenographers for doing stenography work in Hindi apart from English? 240 rupees. Option D is right answer. Next question number 103 is इनमें से कौन सा पुरस्कार योजना सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कारों में से भिन्न है? Which among the following award scheme is not an award given for doing official work in Hindi? लमसम अवार्ड स्कीम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 इज नगद पुरस्कार के अलावा प्रज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दिए जाने वाले अन्य प्रोत्साहन क्या हैं? अपार्ट फ्रॉम द कैश अवार्ड्स व्हाट आर द अदर इंसेंटिव ग्रांटेड ऑन पासिंग प्रज्ञा एग्जाम? 12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि वैयक्तिक वेतन के रूप में। पर्सनल पे इक्वल टू दी वन इंक्रीमेंट फॉर पीरियड ऑफ 12 months. ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 इज विच ऑफ दीज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कोर्स बाय हिंदी टीचिंग स्कीम? प्रवीणता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 इज रेलवे बोर्ड द्वारा स्थापित लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किससे संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड कंस्टिट्यूटेड बाय द रेलवे बोर्ड इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक ऑफ टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट इन हिंदी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डिविजनल रेलवे मैनेजर इन द डिविजनल ऑफिस लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी? कन्वेनर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 इज व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इम्प्लीमेंटेशन कमिटी मीटिंग्स?
once in 3 month, 3 महीने में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 इज which of the following does not come under section 3 of Official Language Act? Invitation card. Option C is right answer. Next क्वेश्चन नंबर 110 इज मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष कौन है? None of the above. Option D is right answer. Next क्वेश्चन नंबर 111 सॉरी। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।